पता है आज घर में कोई सब्जी नहीं थी तो लोगों ने बोला कि चलो बेसन की सब्जी बना लो। लेकिन सोने पर सुहागा तो उस समय हो गया जब घर में तेल भी नहीं था, यानी ऑयल भी नहीं था। तो कम ऑयल में बेसन की सब्जी यदि बनानी हो ना तो इस सब्जी को आप ज़रूर बनाइएगा। हमने बहुत कम तेल में और बहुत ही डिलीशियस चटपटी से बेसन की सब्जी बनाकर तैयार की है। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। रेसिपी शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। तो आप भी जब घर में कोई सब्जी ना हो तो प्याज और बेसन की बहुत ही डिलीशियस मज़ेदार सब्जी जो मुंह में डालते ही घुल जाती है, आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट बनाते हैं प्याज और बेसन की बहुत ही चटपटी टेस्टी सब्जी। इस सब्जी को बनाने के लिए जिन सामानों की जरूरत है ना वह है प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। यहाँ पे हमने आधा किलो प्याज लिया है, क्योंकि सब्जी को प्याज से ही बनाएंगे ना तो प्याज थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे हमने लिया आधा किलो प्याज, 2 बड़े साइज का टमाटर, 1 लहसुन की पूरी हमने गांठ ले ली है, साथ ही हमने लिया हरी मिर्च और अदरक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्याज को छील लेंगे। टमाटर को भी देखिए हमने यहाँ पर धुल लिया है। हमने 2 टमाटर लिए, इन्हें हम रफली काट लेंगे और इसे पीस कर इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। साथ ही हमने लिया है 2 प्याज, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 हरी मिर्च। इसे भी पीस कर हम इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया, साथ ही टमाटर का भी पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। हमने आधा किलो प्याज लिया था तो उसमें से 2 प्याज का हमने पेस्ट बना लिया, 1 प्याज हमने तड़के के लिए लिया है और बाकी प्याज को देखिए इस तरह से हम बारीक लंबे लंबे स्लाइसेस में काट लेंगे। देखिए इतने पतले पतले पीसेस में पूरे प्याज को इसी तरह से हमें पतले पतले पीसेस में काट लेने हैं। एक बार ना इस तरह से आप प्याज और बेसन की सब्जी आप बनाकर देखिएगा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। आपने शायद ही ऐसी सब्जी पहले कभी खाई होगी, तो इस सब्जी को ट्राई जरूर करिएगा। तो देखिए यहाँ पे आपसे बात करते हुए हमने सारे प्याज को बारीक काट लिया है। प्याज को हमें मोटा नहीं रखना है, जितना पतला हो सके उतना पतला हमें काट लेना है। देखिए यहाँ पे हमने बिल्कुल पतले पतले स्लाइसेस में प्याज को काट लिया और फिर हाथों से इस तरह से मल देंगे ना तो प्याज की सारी कलियाँ देखिए अलग अलग हो जाएंगी। प्याज को काटने से पहले हमने इसे छिलकर धुल लिया था। आप ये नहीं सोचिएगा कि हमने प्याज को धुला नहीं है, हमने पहले छिल लिया था फिर उन्हें धुलकर तब हमने बारीक काटा है। जितना बारीक हमसे हो सका है उतना बारीक हमने प्याज को काट कर रख लिया है। अब जब हाथों से इन्हें हल्का सा हमने मैश कर दिया ना तो इसकी जितनी भी कलियां थी सब अलग अलग हो जाती हैं। अब हमने प्याज के सारे कलियों को अलग कर लिया है तो इसमें हम डाल देंगे 1/4 चम्मच नमक डालकर अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और इसे 15 मिनट के लिए हम रेस्ट करने के लिए ढक कर रख देंगे। नमक डाल देने से प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाएगा और जो भी इसमें एक्स्ट्रा पानी है, यानी प्याज के अंदर जो एक्स्ट्रा पानी होता है ना वह रिलीज हो जाएगा और हम पानी को हटा देंगे। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट से अब नेक्स्ट तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं अब बेसन। हमने यहाँ पर लिया है 2 बड़े चम्मच बेसन। आपको जितनी सब्जी बनानी हो इस हिसाब से आप बेसन ले लीजिए। अब हम बेसन में डालेंगे स्वाद के हिसाब से नमक, मतलब जितना हमने बेसन लिया है ना उस हिसाब से हम इसमें डालेंगे नमक, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे सब्जी का कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही इसमें हमने डाल दिया है 2 पिंच हींग। क्योंकि बेसन से ना किसी किसी को गैस बनती है तो इसलिए आप हींग डाल दीजिए, तो नुकसान नहीं करता है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया 2 पिंच हींग। साथ ही इसमें हमने डाल दिया है 2 पिंच खाने वाला सोडा। इससे क्या होगा ना, सब्जी का जो हम इसमें पकौड़ी बनाकर डालेंगे ना वह सॉफ्ट बनेगा, फिर कड़ा कड़ा नहीं बनेगा। अब सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे फेंट लेना है। बैटर हमारा बहुत ज़्यादा पतला ना हो जाए, थोड़ा गाढ़ा ही होना चाहिए और इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आप फेंटिएगा ताकि इसमें लम्स भी ना बनने पाए। तो हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बेसन को घोलकर इसका एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फेंट कर अच्छे से हमने बैटर तैयार कर लिया है। अब इसे ढक कर हम साइड में रख देते हैं। अब हम फटाफट से सब्जी बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो हमने गैस पर चढ़ा दिया एक कढ़ाई। कढ़ाई में हमने डाल दिया 2 चम्मच सरसों का तेल। तेल को अब बहुत अच्छे से गर्म हो जाने देंगे ताकि इसका कच्चापन, इसकी स्मेल दूर हो जाए। तो यहाँ पे देखिए तेल बहुत अच्छे से गर्म हो चुका था। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 10 से 15 मेथी के दाने। आप चाहें ना तो मेथी के दाने की जगह जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेथी के दाना जब चटकने लगा तो हमने इसमें डाल दिया 2 पिंच हींग। हमने बेसन के पेस्ट में भी डाला था, ऊपर से भी हम डाल देते हैं ताकि सब्जी खाने से किसी को गैस ना बने। अब हम इसमें डालेंगे 1 तेज पत्ता,
उसे तोड़ देंगे। खड़ा तेज़पत्ता हम इसमें नहीं डाल रहे हैं, हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर डाल देते हैं। देखिए इस तरह से 1 से 2 सेकंड में ना ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा। तो इसमें अब हम डालेंगे एक प्याज जिसे हमने बारीक काट कर रख लिया था तड़के के लिए, उसे डाल देंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे हम प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। हमें प्याज को बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तब तक हम प्याज को लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। प्याज को हमें डीप फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाता है। देखिए प्याज का कलर धीरे धीरे गोल्डन ब्राउन होने लगा है। प्याज देखिए अच्छे से ब्राउन हो चुका है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च वाला पेस्ट। इसे डालकर भी लगातार चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम करके कवर करके इसे हम 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। जब तक कि इस पेस्ट से ऑयल रिलीज नहीं हो जाता है तब तक हम इसे भून लेते हैं। प्याज के पेस्ट को भूनते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं। देखिए तेल अच्छे से छोड़ दिया है। एक बार इससे हम अच्छे से और चला लेते हैं। अब हम यहाँ पे डाल देंगे टमाटर वाला पेस्ट और टमाटर वाले पेस्ट को डालने के बाद भी अच्छे से हम मिक्स करेंगे और कवर कर 3 से 4 मिनट तक टमाटर वाले पेस्ट को भी प्याज वाले पेस्ट के साथ भून लेंगे। इसे हमें तब तक भूनना है जबकि इस पेस्ट से भी ऑयल रिलीज नहीं हो जाता। तो कवर करके इसे भी हम भून लेते हैं। तो यहाँ पे टमाटर वाले पेस्ट को भी भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए। देखिए तेल कितने अच्छे से छोड़ दिया है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे अब बेसिक से सिंपल से मसाले का प्रयोग हम बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तब भी सब्जी बहुत डिलीशियस बनकर तैयार होगी। तो हमने यहाँ पे डाल दिया 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल करिएगा, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला, साथ ही इसमें हमने डाल दिया रोस्टेड क्रश की हुई कसूरी मेथी। सारी चीज़ों को हमने एक साथ डाल दिया, बाद में हम कुछ नहीं इस्तेमाल करेंगे। अब हम ना जिस जार में मसाले को पीसे थे उसमें थोड़ा सा पानी डाल लिया था हमने, उसे डालकर मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। सॉरी, इसमें हमने 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर भी डाला था। अब कवर कर मसाले को हम ऑयल रिलीज होने तक भून लेंगे। कम से कम 6 से 7 मिनट तक लगेंगे मसाले को भूनने में। तो अब मीडियम टू लो फ्लेम पे मसाले को अच्छे से भून लीजिए। देखिए 6 से 7 मिनट में देख रहे साइड से तेल रिलीज हो गया है। मसाले को एक बार अच्छे से फिर से हम मिलाकर चला देते हैं। तो मसाले से ऑयल रिलीज हो गया, मसाला बहुत अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पर इसमें अब हम डाल देंगे ग्रेवी के लिए पानी। ग्रेवी के लिए यहाँ पर हम 2.5 कटोरी पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बेसन की सब्जी में ना ग्रेवी थोड़ी बाद में गाढ़ी हो जाती है। बेसन ग्रेवी को सोख लेता है, तो इसलिए आप ग्रेवी थोड़ा ज़्यादा डालिए। और इस सब्जी में ग्रेवी थोड़ी पतली होनी चाहिए, क्योंकि बाद में हमें बेसन को डालकर पकाना है, तो ग्रेवी जो होगी ना वो अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने डाल दिया ग्रेवी के लिए 2.5 कटोरी पानी। साथ ही हम डालेंगे नमक। ग्रेवी के हिसाब से हमने डाल दिया इसमें नमक हमने पहले बेसन में भी डाला है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अच्छे से मिक्स किया। अब कवर करके इसे मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे और इसमें एक उबाल आने का इंतजार करेंगे। जब तक ग्रेवी में उबाल आ रहा है ना, तब तक हम आगे की दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो प्याज को ढक कर रखा था उसे निचोड़कर उसका सारा पानी निकाल लेते हैं। इसके लिए हम थोड़ा थोड़ा प्याज का पोर्शन लेंगे और हाथों से देखिए इस तरह से निचोड़ते हुए इसका सारा पानी निकाल देंगे। देखिए कितना पानी निकल रहा है प्याज से। नमक डालने से ना प्याज के अंदर जो पानी है ना वह आराम से निकल जाता है। देखिए इस तरह से निचोड़ के हम सारा पानी प्याज से निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा पोर्शन लीजिएगा और इस तरह से निचोड़ दीजिएगा। देखिए सारे पानी को हमने प्याज से निकाल लिया है। अभी आपको हम दिखाते हैं। प्याज को हमने साइड में कर लिया। ये देखिए एक्स्ट्रा पानी जो प्याज से निकला है ना, उसको हम अलग कर लेते हैं। अब प्याज से हमने पानी निकाल लिया। अब चलते हैं बेसन की तरफ। तो यहाँ पे बेसन को रेस्ट करते हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। तो एक बार फिर से इसे फेंट लेते हैं। इस तरह से ना प्याज का पानी निकाल कर जब आप सब्जी बनाएंगे ना, तो सब्जी बहुत डिलीशियस बनकर तैयार होगी और मुंह में डाल जाते ही इसके पीसेस घुल जाएंगे। अब हमने जो प्याज के निचोड़ कर रखा है ना, उन सारे प्याज को अब हम इस बेसन वाले घोल में मिला देंगे, यानी बेसन के बैटर में ऐड कर देंगे। तो देखिए सारे प्याज को हमने इसमें डाल दिया। फ्रेंड्स, जब आप इस तरह से मेरी बताई हुई रेसिपी से बेसन प्याज की सब्जी बनाएंगे ना, तो गारंटी है कि आपको ये सब्जी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने प्याज को बेसन के बैटर में अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे ना, प्याज वाले इस पोर्शन को ना थोड़ा थोड़ा बेसन के पेस्ट को देखिए इतना लेंगे और दूसरी तरफ हमारी ग्रेवी में बहुत अच्छे से उबाल भी आ गया है। बेसन का हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेंगे और इस खौलते हुए ग्रेवी में डालते जाएंगे। इसलिए ग्रेवी हमने थोड़ी पतली रखी है और जैसे जैसे आप इसमें डालते जाएंगे ना, जो बेसन की पकौड़ी हम डाल रहे हैं वो जब पक के ऊपर आती जाएगी, फुल के ऊपर आएगी। इसके लिए ज़रूरी है ना कि आप बेसन वाले बैटर को बहुत अच्छे से फेंटिएगा। हमने देखिए फेंटने के बाद उसे रेस्ट करने के लिए रख दिया था, फिर बाद में फिर से हमने फेंटा। तो इस रेसिपी को आप स्किप नहीं करिएगा, तभी आपकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी और सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। तो इसमें हम थोड़े थोड़े पीसेस डालते जा रहे हैं और
दूसरी तरफ बेसन के पीसेस कुछ कुछ देखिए ऊपर भी आते जा रहे हैं। तो सारे पीसेस को इसी तरह से हम डाल देंगे। सारे पीसेस को डालने के बाद हम इसे कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे। तो 10 से 12 मिनट बाद देखिए सुपर डिलीशियस सब्जी बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी सब्जी बनी है। बिल्कुल हल्के हाथों से आप इन्हें चलाइएगा, नहीं तो ये पकौड़ी टूट सकती है। देखिए कितनी अच्छी सब्जी बनकर तैयार हुई है और बहुत ही जल्दी, बहुत कम सामानों में, और है ना बहुत आसान इसे बनाना। तो आप इस सब्जी को ट्राई ज़रूर करिएगा। सब्जी बनने के बाद आप बारीक कटी हुई हरी धनिया की पत्ती ऊपर से डाल दीजिए। तो बहुत ही मज़ेदार सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप इसे रोटी, चावल, पराठा किसी चीज़ के साथ भी खाइए, खाने में ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी बिना ऑयल के। और घर में जब कोई सब्जी ना हो तो इस सब्जी को आप ट्राई कर सकते हैं। रेसिपी को यदि आप बनाइएगा ना तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी यदि पसंद आ जाएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड में शेयर करिएगा। यदि आपने पहले से सब्सक्राइब कर लिया चैनल को तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि नहीं किया ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।